बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। देखिए, आइए देखते हैं कि परासरण दाब जो है किसी विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम बाह्य दाब जो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, विलयन का परासरण दाब कहते हैं। कि बताया गया कि कोई भी विलयन है उस पर जो भी आरोपित जो है न्यूनतम जो भी दाब होता है वो वाष्प दाब को जो है जो भी विलयन होगा उसका वाष्प दाब बढ़कर जो है विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उसी को परासरण दाब कहते हैं। अगर हम ऐसे चाहें, जैसे मान लें कि दो बीकर हैं कि एक ए है और एक बी है, कि मान लेते हैं कि एक बीकर ये है और एक, ये दो बीकर ले लेते हैं, ये ए है ये बी है। इसमें एक में हमको शुद्ध विलायक रखना है। मान लीजिए कि जो ये ए है ये क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक है। और ये क्या है, ये जो रखा गया है बी वाले पात्र में हम लोग जो रखेंगे वो विलयन है, विलयन है कि एक में शुद्ध विलायक है एक में विलयन है। अगर इसी पात्र को किसी भी ऐसे रख दिया जाए कि इसको निर्वात करने वाले किसी पात्र में रख दिया जाए, कि एक पात्र में शुद्ध विलायक लिया गया और दूसरे में विलयन लिया गया। और आप लोग जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है इसका वाष्प दाब जो होता है वो विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। इसका वाष्प दाब अधिक होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है। तो इसके जो भी इसका वाष्प दाब अधिक है, इसका कम है, तो इसके जो भी कण होंगे, जो भी वाष्प होगी वो जो होगी वो इस पात्र से निकल करके इस पात्र में जाएगी। कि कहने का मतलब कि इस पात्र, जो दोनों पात्र हैं उनको किसी भी एक उसमें रख दिया जाता है बड़े पात्र में, और इसमें से इसको निर्वात कर दिया जाता है, जो भी गैस है उनको बाहर कर दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि जो शुद्ध विलायक है इसकी जो वाष्प के कण है, जो भी वाष्प के कण है वो यहां से निकल करके इस विलयन, मतलब शुद्ध विलायक ए से निकल करके बी विलयन जो होता है उसमें जाने लगते हैं। जब ये वाष्प, जो भी वाष्पशील पदार्थ है ए से बी में जो जा रहे हैं, इन्हीं को रोकने के लिए, ये जो वाष्प है बी में जा रहे हैं, इन्हीं वाष्प को रोकने के लिए जो बाह्य दाब लगाया जाता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। बताया गया कि हम दो पात्र लेंगे जिसको हम मान लिए कि ए और बी, दो पात्र हैं। एक में बताया गया शुद्ध विलायक है, एक में विलयन है। दोनों को एक बड़े पात्र में रख करके निर्वात कर दिया गया। निर्वात करने के बाद हम देखते हैं कि जो शुद्ध विलायक है उसके जो वाष्प है वो विलयन की तरफ जो है जाने लगते हैं। वही जो शुद्ध वाष्प जो है विलयन की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं को रोकने के लिए जो बाह्य दाब की आवश्यकता होती है या जो बाह्य दाब लगाया जाता है उसी को परासरण दाब कहते हैं। जैसे परिभाषा में बताया गया कि जो भी विलयन है कि बताया गया कि किसी विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम बाह्य दाब जो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, विलयन का परासरण दाब है। कि कहने का मतलब कि दोनों का, इन दोनों का जो है इसके कण जो है जाकर के दोनों में बराबर हो जाए, तब इस पर जो दाब लगाया जाता है वही दाब जो होता है परासरण दाब कहलाता है। आइए देखते हैं तनु विलयनों का वान ठाप समीकरण की, जो तनु विलयन होते हैं वान ठाप समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बायल वान ठाप, बायल वांट हाफ। देखिए, इसमें परिभाषा के अनुसार जो बायल वान ठाप है कि कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर, जो भी स्थिर ताप है, किस ताप पर, स्थिर ताप पर, कि जो ये बायल वान ठाप समीकरण है कि इसमें स्थिर ताप पर तनु विलयन का, स्थिर ताप पर तनु विलयन का
तन विलयन का परासरण दाब कि जो तन विलयन है कि स्थिर ताप पर वानथाप के अनुसार जिनका नियम है कि स्थिर ताप पर, या इस नियम के अनुसार भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार तन विलयन का जो परासरण दाब होता है, विलयन की परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है कि जो बायल वानथाप नियम है कि स्थिर ताप पर तन विलयन का परासरण दाब जो होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल C, या इसको हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल 1/V। यहाँ दर्शा दीजिए C इक्वल होता है 1/V कि जो C क्या है, सांद्रता है कि वानथाप के अनुसार जो होता है बताया गया स्थिर ताप पर तन विलयन का परासरण, जो भी डाइल्यूट होते हैं विलयन, तन विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तब हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल C या P प्रोपोर्शनल 1/V। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब आइए देखते हैं चार्ल्स वानथाप जो है, चार्ल्स वानथाप कि जो चार्ल्स वानथाप है कि जैसे इसमें हम लोग पढ़े कि स्थिर ताप पर था, इसमें क्या है स्थिर सांद्रता पर होगा कि इसमें लिखेंगे कि स्थिर जो भी सांद्रता है कि स्थिर सांद्रता पर जो भी तन विलयन होते हैं, स्थिर सांद्रता पर जो भी तन विलयन होता है उसका परासरण दाब जो होता है स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयन की स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब कि जो भी स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलयन के जो भी विलयन होगा, कहने का मतलब कि जो स्थिर सांद्रता होती है उस पर किसी भी तन विलयन का जो परासरण दाब होता है उसका विलयन जो होता है उसके विलयन के दाब या परम ताप कह सकते हैं कि विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है कि बताया गया जो चार्ल्स वानथाप है इनके अनुसार जो है स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। या इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल T। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर कि दोनों को जो है संयुक्त कर देंगे तो 1 और 2 को, तो ये P प्रोपोर्शनल 1/V है और ये P प्रोपोर्शनल T है, तो ये हो जाएगा P प्रोपोर्शनल T/V। या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं PV इक्वल जो है ST, PV इक्वल ST। ये इसको चाहें तो समीकरण 3 मान लें और यहां लिख दें कि जहां यस सांद्रता है वो स्थिरांक है, यदि
वी लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n है तो समीकरण 3 निम्न प्रकार लिखा जा सकता है या इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। इसमें कहा गया कि यदि जो v लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या जो है स्मॉल लीटर में n है तो समीकरण 3 को जो है इस प्रकार लिखा जा सकता है या निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा PV इक्वल NHT। यह है समीकरण 4। यहां लिखेंगे समीकरण 4 ही 1/2 समीकरण है तन विलयनों के लिए, तन विलयनों के लिए के लिए 1/2 समीकरण है। किस में बताया गया जो PV इक्वल जो होता है NHT, ये जो है समीकरण जो 4 बन रहा है यही जो है 1/2 समीकरण। P हम लोग जान रहे हैं परासरण दाब होता है, V आयतन है, N क्या है विलेय के मोलों की संख्या है, S क्या होती है इसके लिए ये बताया गया है कि स्थिरांक है और T क्या है परमताप है। समीकरण 4 को निम्न प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है या जाता है, निम्न प्रकार भी प्रदर्शित किया जाता है। कि अभी हम लोग जो समीकरण 4 पढ़े हैं ये पढ़े थे PV इक्वल जो है NHT, ये समीकरण 4 है। इसको दूसरी प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि कहने का मतलब N क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या N जो है इसका फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ये इसका फार्मूला होता है। या इसी को चाहें तो लिख सकते हैं N इक्वल होता है W/M। ये जो N है अब इसी को लिख देंगे कि N का मान 1/2 समीकरण में रखने पर तो ये हो जाएगा PV इक्वल W/MHT। ये भी एक फार्मूला 1/2 के लिए है कि ये भी फार्मूला लगता है। यहाँ और आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग जानते हैं कि 1/2 के अनुसार विलयन का जो स्थिरांक है, विलयन का स्थिरांक जिसको हम लोग यस अभी ये लिखे हैं, विलयन का जो स्थिरांक है यस 1/2 के अनुसार विलयन का स्थिरांक गैस स्थिरांक जो होता है जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, गैस स्थिरांक के बराबर होता है
है। कि बताया गया कि वान ठाप के अनुसार जो है विलयन का स्थिरांक जो होता है वो गैस स्थिरांक के बराबर होता है। अर्थात हम चाहें तो जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं PV इक्वल जो है nRT, PV इक्वल nRT। R क्या है बताया गया, ये क्या है, P क्या है परासरण दाब है, V आयतन है, N क्या है विलेय के मोलों की संख्या है, R क्या है गैस स्थिरांक है, T क्या है परम ताप है। यहां लिख दीजिए P क्या है परासरण दाब, परासरण दाब, V आयतन, N विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, R गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, और T परम ताप है, परम ताप है। आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न। देखिए प्रश्न है 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात करना है। R का मान सवाल में दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री इंटू मोल दिया गया है। कि सवाल में कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आइए हल देखते हैं। बताया गया और जो 5% ग्लूकोज का अर्थ है का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज है। कि प्रश्न के अनुसार कि 5% जो ग्लूकोज का अर्थ होता है कि जो 100 ml विलयन है उसमें 5% क्या है 5 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। अब हम आगे सवाल में देखते हैं जो भी चीजें दी गई हैं। अब इसमें मान लीजिए हमको आयतन ज्ञात करना है। आयतन के लिए आयतन जो V है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें 100 ml दिया गया है, 100 ml दिया गया है। इसको हम लीटर में बदल देते हैं, ml को लीटर में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100/1000, क्योंकि 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 लीटर। ये हुआ। अब सवाल में क्या दिया गया, T का मान, टेम्परेचर दिया गया है कितना 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इसको हमको किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कितना जोड़ दिया जाता है, 273 हम जोड़ देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो, तो ये हो जाएगा कितना 300 केल्विन। और क्या चीज दिया गया है सवाल में, सवाल में R का मान दिया गया कितना 0.0821 दिया गया है। और सवाल में दिया गया है भार, W का मान भी दिया गया कितना 5 ग्राम, यहाँ 5% कह रहा है, कितना दिया गया 5 ग्राम दिया गया है। अब हमको यम का मान ज्ञात करना है। यम के मान के लिए जो ये ग्लूकोज है इसी का क्या कर लेना है, हमें अणुभार निकाल लेना है। तो ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 का अणुभार। इसका अणुभार निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 12 और प्लस 1 × 1 दिया गया है 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 × 12 16 का 96। इसका योग कर लेंगे ये हो जाएगा 180। कि यम का हमारा क्या मान आ गया, यम इक्वल आ गया 180। अब हम फार्मूला लगा देंगे
वांट हाफ के अनुसार हम लोग समीकरण नियम पढ़े हैं, लिखेंगे वांट हाफ के अनुसार, वांट हाफ के अनुसार लिखेंगे, फार्मूला पढ़े हैं पीवी इक्वल NRT, या इसी फार्मूले को हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल लिखा जाता है W/MRT, क्योंकि n क्या है, n इक्वल हम लोग जानते हैं W/M होता है। इसी फार्मूले पर सारे मान हमको रख देने हैं। इसमें हाँ ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, परासरण, मतलब P का मान हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। सीधा मान रख देना है, तो ये हो जाएगा P इंटू V का मान कितना निकाले हैं 0.1, यहाँ 0.1 हो गया। W का मान 5 निकाले हैं, M का मान 180 निकाले हैं, और R का मान दिया गया है 0.0821, और T का मान कितना दिया गया है 300 दिया गया है। कितना दिया गया है 300 दिया गया है। तो ये हो जाएगा P इक्वल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपान 0.1 इंटू 180। इसमें 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 का नम 3 हो जाएगा, ये 3 18 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.8 वायुमंडल। यही क्या है हमारा आंसर है। अगले सवाल में देखते हैं, दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 मोलरता दी गई N/10 विलयन के परासरण दाब की गणना करना, कि जो भी यूरिया दिया गया है उसके जो है परासरण दाब की जो है हमको गणना करना है। सांद्रता दी गई है इसके लिए। अब आइए देखते हैं क्या क्या चीज दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। दिया या गया है, जो भी दिया गया है उसको देखते हैं और लिख लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अभी अगले सवाल में बताया गया कि अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाएगा तो हमको इसको केल्विन में बदल लेना है। केल्विन में बदलने के लिए बताया गया 273 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 27 और प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। फिर और क्या चीज दिया गया है, देखिए ये दिया गया है C का मान, कितना C जो है दिया गया है M/10 दिया गया है, या इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.1 दिया गया है, या मतलब मोलरता दिया गया तो C का मान हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और सवाल में यश का मान दिया गया है, यश का मान सवाल में दिया गया है 0.0821 दिया गया है। अब हम लोग पढ़े हैं वांट हाफ के अनुसार लगाएंगे, वांट हाफ के अनुसार या वांट हाफ समीकरण के अनुसार, तो ये हो जाएगा PV इक्वल NRT, या इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल N/V/RT, या इसी को लिख सकते हैं P इक्वल CRT। यहाँ दर्शा दीजिए C इक्वल होता है N/V। अब सबका मान दिया गया है, मान सीधा रख देना है। ये P इक्वल हो जाएगा, C का मान कितना है 0.1 है, और R का मान सवाल में दिया गया है 0.0821, और T का मान 300। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा P इक्वल 2.46 वायुमंडल। वायुमंडल देखिए बताया गया कि ये हमारा आंसर है।
किसमें बताया गया कि इस प्रकार के जो भी सवाल दिए जाएंगे, सवाल में जो भी चीज दिया गया इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर अगर परासरण दाब के लिए कहा गया तो सभी सवालों में जो वान ठाप समीकरण है उसी के अनुसार या वान ठाप के अनुसार जो भी समीकरण है उसी पर आधारित जो है, जो हम लोग पढ़े हैं PV इक्वल NRT या PV इक्वल SRT जो है उसी पर आधारित जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसी पर हम सीधा फार्मूले पर रख देते हैं। देखते हैं अगला सवाल जो है कि यूरिया 1 ग्राम प्रति लीटर जलीय विलयन में 15 डिग्री सेल्सियस पर 0.4 वायुमंडलीय परासरण दिया है, यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। आइए देखते हैं जो चीजें दी गई हैं उसको लिख देते हैं। पहले दिया गया है, जो भी चीज दिया गया है उसको लिखते हैं। देखिए दिया क्या गया है, कह रहा है कि यूरिया जो है इसका W का मान दिया गया। सबसे पहले भार दिया गया कितना, 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया। अब यहाँ टेम्परेचर दिया गया, T का मान दिया गया कितना, 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो इसको हमको केल्विन में बदल लेना है। 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 288 केल्विन। फिर वायुमंडल P का मान हमको दिया गया है, कितना P का मान दिया गया, 0.4 वायुमंडल दिया गया है, वायुमंडल दिया गया। अब सवाल में कह रहा है कि यूरिया 1 ग्राम जो है प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम घोला गया। ये कहने का मतलब V का मान दिया गया है 1 लीटर दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यूरिया जो है उसका अणुभार ज्ञात करना है, यम का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यम का, जो विलेय का अणुभार है वो ज्ञात करना है। हम लिखेंगे यहां 1/2 समीकरण के अनुसार या समीकरण से 1/2 समीकरण से PV इक्वल NRT, PV इक्वल NRT, या इसी को हम लिख सकते हैं PV इक्वल जो है W/m/RT। यहाँ दिखा दीजिए n इक्वल क्या होता है, W/m, जिसको हम लोग विलेय का अणुभार और विलेय की मात्रा अपान विलेय का अणुभार कहते हैं। अब सभी मान दिए गए हैं, इस पर रख देना है। R का मान वहां दिया गया है, सवाल में ही पहले से दिया गया है, तो P का मान कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया है। V का मान 1 दिया गया है, W का मान हमको दिया गया है 1 दिया गया है, यम का मान हमें ज्ञात करना है, यम का मान हमें ज्ञात करना है। R का मान सवाल में दिया गया 0.0821 और T का मान दिया गया 288। इसी को हल कर लेंगे, यम को इधर लाएंगे तो ये यम इक्वल हो जाएगा 1 × 0.0821 × 288 अपान जो है 1 × 0.4। इसको हल करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा 59.1। यही हमारा आंसर है। यम क्या है, अणुभार है, इसलिए अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता। बताया गया इस तरह के जो भी सवाल दिए जाए, जैसे में बताया गया यूरिया दिया गया कितना, 1 ग्राम दिया गया था, और वो 1 ग्राम किसमें घोला गया है, प्रति लीटर, हर लीटर में 1 ग्राम घोला गया 15 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका वायुमंडल दाब दिया गया 0.4 वायुमंडल दिया गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अणुभार पूछा जा रहा है। जो R गैस स्थिरांक है उसका मान सवाल में दिया गया है, सभी मान लिख देते हैं। W का मान 1 दिया गया, ये लिख दिए। अब T टेम्परेचर दिया गया है, जो परम ताप है 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया, केल्विन में बदल दिए 288 केल्विन हो गया। फिर P का मान, P क्या है, परासरण दाब है, इसका मान दिया गया 0.4 लिख दिए। V क्या है, आयतन है, यहाँ बताया गया सवाल में कि 1 ग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला गया है, मतलब पर लीटर में घोला गया तो 1 लीटर हो गया। और यम क्या है, यम विलेय के का अणुभार है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सीधा 1/2 का जो समीकरण है उसी पर हम रख देंगे, PV इक्वल NRT। यन क्या है, बताया गया मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या है, तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या इक्वल फार्मूला होता है N इक्वल W/m।
मतलब विलेय की मात्रा अपान विलेय का अणुभार। इस पर रख देंगे और सभी जितने मान दिए गए उसको इस पर रख देंगे, हल कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर है।